हेलो एंड वेलकम गाइस टू आवर चैनल ई स्टॉक टिप्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे स्टॉक और म्यूचुअल फंड में से कौन सा बेहतर है, कौन से लोगों के लिए स्टॉक्स बेहतर है और कौन से लोगों के लिए म्यूचुअल फंड बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी हम कोई स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा मेन मकसद ये रहता है कि उसका रिस्क को जज किया जाए और दूसरा रिटर्न कहाँ पर ज़्यादा आता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। तो चलिए ठीक है, ये चार चार पैरामीटर है। तो चार पैरामीटर के हिसाब से हम उसको देखते हैं कि कौन सा बेहतर है। सबसे पहले रिस्क। स्टॉक इंडिविजुअल स्टॉक में रिस्क हाई रहता है, म्यूचुअल फंड में मॉडरेट रिस्क रहता है लेकिन कंपैरेटिवली स्टॉक के मुकाबले में मॉडरेट रहता है। दूसरा है रिटर्न। रिटर्न स्टॉक्स में काफ़ी हाई रिटर्न आपको मिलता है जबकि म्यूचुअल फंड में आपको लो रिटर्न मिलता है। तीसरा है नॉलेज। जैसे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कुछ नॉलेज की रिक्वायर्ड है, लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप माइनर नॉलेज हो या फिर अगर आपके पास नॉलेज नहीं भी है तो भी चलेगा। और उसके बाद है टाइम। स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको डेली डेली ढूंढना पड़ेगा स्टॉक्स, इस तरह नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए आप 1 घंटे भले ही महीने में दे दें, 2 घंटे ही भले दे दें, तो उतना ही देना पड़ेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको कुछ टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आजकल ऑटो डेबिट फीचर आ रखे हैं म्यूचुअल फंड में। जैसे आपकी सैलरी क्रेडिट होगा तो उसके बाद आपको म्यूचुअल फंड ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से काट लेता है, तो उसमें टाइम की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो इस पैरामीटर के हिसाब से देखा जाए तो जो स्टॉक्स है उसमें रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहता है लेकिन रिटर्न काफ़ी ज़्यादा रहता है। और उसी हिसाब से म्यूचुअल फंड में रिटर्न लो रहता है और जो जो रिस्क है वो भी काफ़ी, मतलब मान सकते हैं आप, मॉडरेट टू लो रह सकता है वो। तो चलिए देखते हैं कि उसमें किस कैटेगरी लोगों के लिए ये सब सुइटेबल है म्यूचुअल फंड। अगर आपका एज 30 से एवव है या 30+ हो चुका है तो आपको म्यूचुअल फंड लेना थोड़ा सा सही रहेगा। रिटायर्ड पर्सन, लो सैलरीड पर्सन, ऑन डिजायर टू इन्वॉल्व इन स्टॉक मार्केट, जिनके पास नॉलेज नहीं है और जिनके पास मतलब टाइम ही नहीं है, तो इन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन ऑप्शन है। स्टॉक किसके लिए बेहतर होता है? अगर आप एकदम यंग हो, अभी अभी शुरू किए हो स्टॉक मार्केट, राइट, 20-21 साल या फिर 22-23 साल में, तो आपके लिए स्टॉक्स बेहतर रहता है। और जिनका सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा है तो वो भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और जिनको रिटर्न के एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो, ठीक है, और समय भी होना चाहिए और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट भी होना चाहिए उनको। तो चलिए देखते हैं, एक बार हम रियल डेटा को एक बार कैलकुलेट करते हैं, म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स को। 5 साल के डेटा को हम चेक करेंगे, राइट। ये देखिए, ये कुछ कंपनीज है और इसका लास्ट 5 साल में किसने कितना रिटर्न दिया। तो आप जैसे इसको देख पा रहे हैं, पिछले 5 सालों में जो सेंसेक्स है उसने अराउंड 81% रिटर्न दिया है। निफ्टी है 74% के आसपास रिटर्न दिया है। और ये जो टॉप गेनर्स है तो उनमें से आर्डन एंटरप्राइजेस 2628% रिटर्न दिया है, अराउंड 26 फोल्ड, राइट। तो ऐसे आप सारे के सारे एक 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 करके चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको मैक्सिमम दिखेगा कि 5 to 10 फोल्ड हो रखे हैं, राइट। ये सब है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 5 to 10 फोल्ड हो रखे हैं। और दूसरा है म्यूचुअल फंड के रिटर्न देखेंगे। थोड़ा नेट स्लो है गाइस, प्लीज बी पेशेंस। थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसमें। यस, यहाँ पर देख सकते हैं जो लार्ज कैप है, म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप है, उनका 5 ईयर का आप रिटर्न एक बार चेक कर सकते हो। ये 15.27 है, कनारा रोबेको ब्लू चिप, राइट। तो उसी हिसाब से आप ये सारे के सारे आप डेटा को एक बार एक्सेस कर लेना, मतलब चेक कर लेना।
दूसरा है फ्लेक्सी कैप, मिड कैप। मिड कैप का रिटर्न थोड़ा सा ज़्यादा रहता है कंपैरेटिवली लार्ज कैप, इसमें 17.74 ये एक्सिस मिड कैप फंड है। उसके बाद ये स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप में कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा रहता है, लेकिन ये एनुअल जो कंपाउंडिंग वाला होता है उसको शो करे 20% के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको मान लीजिए कि वो 2 फोल्ड मतलब 2 गुना हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, राइट। आप सारे के सारे म्यूचुअल फंड को एक बार चेक कर सकते हैं। आई होप आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे किसमें रिस्क ज़्यादा है। तो जैसे कि स्टॉक में रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा है, म्यूचुअल फंड में रिस्क मॉडरेट है तो रिटर्न भी काफ़ी कम है। तो उस हिसाब से आप जज करने की कोशिश करना कि नहीं आपको किस में इन्वेस्ट करना है। तो बेटर ऑप्शन ये है कि अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क भी रहे और आपको रिटर्न अच्छा खासा मिले, तो खाली आप म्यूचुअल फंड में निवेश ना करके आप क्या करना, थोड़ा सा आप म्यूचुअल फंड में लगा के रखना और दूसरा कुछ स्टॉक्स पिक करना, राइट। और जब भी आप स्टॉक कोई पिक करें तो आपको रिक्वेस्ट है कोई एडवाइज़र आप हायर करें। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बोल दिया कि नहीं चलिए टाटा मोटर्स खरीद लेते हैं, ठीक है, तो एक्सिस बैंक खरीद लेते हैं या फिर SBI समथिंग XYZ कंपनी, तो आपने खरीद लिया बस। तो जब भी आप खरीदते हो तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप क्यों खरीद रहे हो, क्या एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा और इस वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ई स्टॉक टिप्स, इसको आप ज्वाइन कर लेना, जिसके माध्यम से हम आपके साथ कुछ प्रेडिक्शन शेयर करते हैं। दूसरा ये है हमारा ईमेल ID estocktipspro@gmail.com, जिसके माध्यम से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।